इसके बाद जंगकुक टे को अपने कार पर बिठाकर उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। शुगा अपने मेंशन में जाके अपने गैरेज पर अपना गाड़ी पार्क करके वो बाहर निकलता है। वो गाड़ी पार्क करके जब वो बाहर निकलता है, अचानक से कोई एक काला कपड़ा लेकर उसके मुंह पर बांध देता है। शुगा कुछ समझ पाता इससे पहले ही जिसने उसका मुंह ऐसे बांधा है, उसने उसका हाथ भी ले जाकर उस गाड़ी के साथ बांध देता है। शुगा छूटने की बहुत कोशिश कर रहा है बट वो छूट ही नहीं पा रहा है। अचानक से वो महसूस करता है कि उसके मुंह पर किसी ने पंच मारा है। जिसने उसको बांधा है उसी ने उसके मुंह बराबर बहुत से पंच मार रहा है। शुगा चिल्ला भी नहीं पा रहा है बिकॉज़ उसके मुंह पर एक काला कपड़ा बंधा हुआ है। शुगा का नाक एंड मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद जो आदमी शुगा को मार रहा था वो आदमी शुगा को पकड़ के और फिर उसे फ्लोर पर फेंक देता है। शुगा फ्लोर पर बैठा हुआ है और उसे जो मार रहा था वो उसके सामने बैठकर शुगा के पॉकेट में एक रिंग दे देता है। शुगा कोशिश कर रहा है अपने हाथ खोलने का। इसके बाद जो लड़का उसे मार रहा था वो वहाँ से चला जाता है। वॉचमैन पार्किंग क्रॉस करने के टाइम शुगा को ऐसी हालत में देखकर वो जल्दी से दौड़ कर आता है। इसके बाद शुगा का हाथ एंड मुंह खोल देता है। वॉचमैन बोलता है, सर आप ठीक तो है ना? आपका ऐसी हालत किसने किया? शुगा का हाथ खोल के बाद ही शुगा अपना नाक मुंह से खून निकलते हुए देखकर वो बोलता है, इसका इतना हिम्मत हुआ है कि नीलयंगी को मारने के लिए आया है। सर मैंने तो नहीं देखा, मैं तो अभी आया हूँ और आपको ऐसी हालत में देखकर मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। शुगा अपने हाथ से अपने होठों के कोने पर लगे हुए ब्लड को पोंछते हुए बोलता है, कौन हो सकता है ये जो मेरे घर पे आकर मुझे मारकर चला जाए। अचानक से उसे याद आता है उस लड़के ने उसके पॉकेट पर कुछ रखा था। शुगा ने उस पॉकेट से वो रिंग निकालता है। शुगा उस रिंग को देखकर पहचान जाता है, वो टे का रिंग था। शुगा ने ही टे को एंगेजमेंट में टे को वो रिंग पहनाया था। शुगा उस रिंग को एक हाथ में बंद करके वो गुस्से से बोलता है, तो ये तुम्हारा रिंग है टे? मुझे मेरे घर में मारने के लिए गुंडे भेजे थे? मैं तो तुम्हें मासूम सोचता था, बट तुम तो इट्स ओके बेबी। खेल तो अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। अपने बेड पर बैठ के फास्टेड कर रहा है मिस्टर जियान जंगकुक। शुगा को मारने वाला और कोई नहीं, हमारा जंगकुक। टे को हर्ट करने के लिए जंगकुक ने शुगा को राइट पनिशमेंट देकर आया है। शुगा को मारने के टाइम पर जंगकुक का राइट हैंड में थोड़ा सा चोट आया है। जंगकुक अपने हाथ को फास्टेड कर वो बैल्कनी में चला जाता है और रेलिंग पकड़ के वो अपने मन में बोलता है, जंगकुक कभी कोई दोषी को कभी माफ नहीं करता, चाहे वो जो भी हो, मेरा भाई ही क्यों ना हो। गलती करने पर उसका राइट पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। तेरा सबसे बड़ा गलती क्या है पता है? तूने टे को हर्ट किया है। टे के आंख में आंसू देखकर मेरे हार्ट में पेन होता है। उसका दर्द मैं सह नहीं पाता, बट बार बार उसके दर्द का कारण तू होता है। मैं हमेशा टे के पास था और रहूंगा। उससे हाइड करके मेरा प्यार था और रहेगा। दिस इज द एडिक्शन ऑफ माई लव। उसके भले के लिए मैं हमेशा खुद को हाइड करके रखा हूँ। उसका सारा दर्द मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्यूचर में भी ऐसा ही करूँगा। उसके साथ कुछ भी बुरा होने नहीं दूंगा। मैं सोचता था तेरे साथ वो खुश है, इसलिए मैं तेरे और उसके बीच नहीं आया था, बट अब तू उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए तो मुझे हमेशा उसे अब प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ते अपना सारा प्रेजेंटेशन ठीक से रेडी करके वो ले लेता है। आज उसके लिए सबसे बड़ा दिन है। बहुत बड़ा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है ते। वो रेडी होकर वो निकल जाती है कंपटीशन के लिए। शहर के सबसे बड़ा हॉल बुक किया हुआ है। 2 दिन लगेगा कंपटीशन में और 2 राउंड होगा। वहाँ पर रहने का सब अरेंजमेंट किया हुआ है। ते ऑफिस जाकर अपने बॉस को सारे फाइल्स जमा कर देता है। वेल डन ते, तुम्हारे सारे डिजाइन बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। उसका बॉस यूनो उसे कंपटीशन का सारे
रूल समझा देता है। इसके बाद उसका बॉस मतलब यूनो चला जाता है वो स्टूडियो के लिए। ऑफिस के पास में ही स्टूडियो बुक किया हुआ है। देश के सारे बड़े बड़े फैशन डिजाइनर आए हुए हैं, जिसको देखकर ते बहुत नर्वस हो रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसका फ्रेंड जेनी भी यहाँ पर है। ते जितना दूर जानती है जेनी कंपटीशन जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, और अभी तो ते उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी तो ते को हराने के लिए वो कौन सा प्लान किया है ये तो ते भी सोच रही है। कुछ देर बाद चीफ गेस्ट आ जाएंगे और उसके बाद ही कंपटीशन शुरू हो जाएगा। बट सर चीफ गेस्ट कौन है? आने तो दो, फिर देख लेना। बाहर सब चिल्लामिल्ली कर रहे हैं कि चीफ गेस्ट आ गए हैं। सारे रिपोर्टर्स गेट में भीड़ किया हुआ है। यूनो ते को लेकर हॉल के बाहर आ जाता है। पहले गाड़ी से एक लड़की निकलता है। सारे रिपोर्टर्स उनको इस फैशन शो के लिए क्वेश्चन करते हैं। ये है मिस लिसा, हमारे शहर के सबसे बड़े डिजाइनर। थोड़ी देर बाद और एक ब्लैक कार आता है। सबका नजर अब वहीं पर है। सारे रिपोर्टर्स उस गाड़ी पर भीड़ किया हुआ है। कुछ गार्ड्स बाहर निकल के उस सारे रिपोर्टर्स को हटा देते हैं। एक कार दरवाजा खोलते ही चीफ गेस्ट बाहर आते हैं और चीफ गेस्ट को देखकर ही हमारी पे 444 गोल का झटका खाता है। मुंह से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है। मिस्टर जियोन जंगकुक जंगकुक अपने कार से निकलकर वो स्ट्रेट होकर गाड़ी के सामने खड़ा हुआ है। जंगकुक का राइट हैंड में अभी तक बैंडेज किया हुआ है। ऑफ व्हाइट कलर का शर्ट और व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ है और हाथ में एक ऑफ व्हाइट कलर का वॉच और ब्लैक शू। ये जंगकुक को लेकर हमेशा ही कंफ्यूज में रहता है। जंगकुक के सारे गार्ड्स रिपोर्टर्स को जंगकुक के पास आने नहीं दे रहा है। सारे रिपोर्टर्स दूर से ही उसको सवाल कर रहे थे। जंगकुक किसी को आंसर न देते हुए वो हॉल की तरफ जाने लगता है। जंगकुक के पीछे और भी गार्ड्स आ रहे हैं। जंगकुक ते को क्रॉस करके वो अंदर चला जाता है। मतलब वो ते को देखकर भी नहीं देखने का नाटक कर रहा है। जियोन जंगकुक इस कंपटीशन का चीफ गेस्ट है। ओह नो, फिर तो मैं इस कंपटीशन को जीत ही नहीं पाऊंगी। उनको देखकर तो मेरा हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो मैं पार्टिसिपेट कैसे करूंगा कंपटीशन में? जंगकुक के जाने के बाद ही सभी एक एक करके अंदर चले जाते हैं। कम ते, गेट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। हाँ सर। सभी अपना फाइल लिसा के असिस्टेंट को ही दे देते हैं। आप लोगों को एक एक करके बुलाया जाएगा। फाइल ले जाने के बाद एक एक करके सभी को बुलाया जाता है और क्वेश्चन भी किया जाता है। ते के बाद ही आने पर ते का तो दम घुटने लगता है। बी स्ट्रांग ते, तू कर पाएगी। ते अपने खुद पर हिम्मत लेकर वो केबिन के अंदर जाता है। जंगकुक केबिन के अंदर नहीं है। ये देखकर ते को बहुत सुकून आया है। कम ते बैठो। यस मैम, तुम्हारा सारे डिजाइन बहुत अच्छे हैं। थैंक यू मैम, मैं तुम्हें कंपटीशन में सिलेक्ट कर रही हूँ। आज रात को फर्स्ट राउंड होगा और कल लास्ट राउंड होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट। ते बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी खुशी उस केबिन से बाहर निकल जाती है। वो जब केबिन से बाहर निकलती है अचानक से उसके साथ किसी का धक्का लग जाता है और वो पीछे की तरफ गिरने लगती है। बट जिसके साथ वो धक्का लगने की वजह से गिरने वाली थी वही आदमी उसे पकड़ के अपने सीने से लगा लेता है। ते अचानक से डर जाती है। वो सोच रही थी कि वो गिर जाएगी, इसलिए वो सामने जिसने उसे पकड़ रखा था वो उसको ही और टाइटली हक कर लेता है। उसे ऐसा लग रहा है कुछ जाने पहचाने से परफ्यूम का स्मेल आ रहा है उसके नाक में। वो इंसान कौन है ये देखने के बाद ते तो जल्दी से वो ठीक ठाक होकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद जंगकुक गुस्से के साथ ते को बोलता है, तुम सारा दिन ऐसे उछल कूद क्यों करती हो? इधर उधर गिर जाना क्या ये तुम्हारा हॉबी है? ऐसे जिराफ से धक्का लगेगा तो गिरूंगी ही ना। कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ये जंगकुक को साइड करके चले जाने लगती है, पर तभी जंगकुक की बात सुनकर वो खड़े हो जाती है। ऑल द बेस्ट ते अपने गोल गोल आंखें लेकर वो जंगकुक की तरफ देख रहा है। ये खड़ूस जियोन जंगकुक मुझे ऑल द बेस्ट बोल रहा है। जंगकुक ते का नजर इतना ध्यान न देते हुए वो फिर से ते को बोलता है, एक बात हमेशा याद रखना ते, ये कंपटीशन है और कंपटीशन में कोई किसी का अपना नहीं होता। ओके, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग आए हैं सारे लोग जीतने के लिए आए हैं। सो उनको विश्वास करके खुद के ऊपर खतरा मोड़ के मत लेकर आना। हमेशा मैं नहीं रहूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम्हें खुद ही खुद का प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, जंगकुक ते को ऐसा बोलने के बाद
दादी और ते के पास से कोई आंसर न सुनते हुए वो वहाँ से चले जाता है। सलाह तो बहुत अच्छा दिया है इस जियान जंगकुक ने, बट ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। इतना बड़ा झूठा इंसान है। एक बार जंगकुक के पास गाड़ी के सामने आ गई थी और उन्होंने उनको घर पर ले जाकर मेरा हेल्प किया था। से बात कर रहा था जैसे मुझे कितने सालों से प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है। ते के पास जंगकुक बहुत मिस्टीरियस लगता है। कंपटीशन का टाइम हो रहा है, इसलिए ते भी और कुछ नहीं सोचती, वो वहाँ से चली जाती है। ते स्टाफ रूम पर आकर देखती है शुगा आया हुआ है। शुगा को देखकर ते थोड़ा डर जाती है, बिकॉज शुगा के नाक में अभी तक बैंडेज किया हुआ है और उसके सिर पर चारों तरफ बैंडेज ही बैंडेज किया हुआ है और उसका गाल भी फूला हुआ है। शुगा का ऐसी हालत कैसे हुआ? शुगा ते को देखकर उसकी तरफ आने लगता है। शुगा का आंखें लाल हुआ है, देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे पूरी रात सोया ही नहीं। शुगा ते के पास आने के बाद ही पीछे की तरफ हटने लगता है, बट शुगा उसका हाथ पकड़ के उसे अपने करीब लेकर आता है। क्या बात है? मैं अब जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तब भी तुम डर कर पीछे क्यों हट जाती हो? यहाँ कोई मिल गया है क्या? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ शुगा, जैसे तुम्हारी तरह किसी को भी अपने लाइफ में ले आओ। तुम्हारे पास जो धोखा मिला है ना, उसके बाद तो मैं किसी लड़के पर भी ट्रस्ट नहीं करती। उतना मासूम मत बनो ते। शुगा मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। तो तुम्हारा न्यू आशिक का नाम नहीं बोलोगे क्या? शुगा की बातों से ते हैरानी से शुगा की तरफ देख रहा है। मतलब मतलब जिसको देखकर तुमने मेरा ऐसा हाल कराया है, एक बार तुम बस उसका नाम बोलो थे, फिर इस आशिकी कैसे खत्म करते हैं वो बस तुम मुझ पर छोड़ दो। पागल हो गए हो शुगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। रियली? तो ये उस लड़के के पास मिला कैसे? मुझे मार के मेरी ही पॉकेट में ये रिंग देकर गया है। रिंग का क्या प्यार हुआ है कि उसके पास खुद ही चलकर उसके पास गया है और उसने फिर मुझे दे दिया है। रिंग को देखने के बाद ये तो बहुत हैरान हो जाती है। ये तो तेरे जंगकुक को देखकर आया था। क्या जंगकुक ने शुगा को मारा है? ते अपने मन में सोचती है, इस टाइम पर झूठ बोलना पड़ेगा वरना जंगकुक को शुगा के बीच में फाइट होने लगेगा। रिंग मैंने किसी को नहीं दिया है। तुम्हारे साथ झगड़ा होने के बाद मैंने इस रिंग को बाहर रास्ते में फेंक दिया था। शुगा ते की बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है, बिकॉज ते कभी झूठ नहीं बोलता। शुगा सोचता है तो कौन सा नया दुश्मन आया है उसका। क्या तुम सच बोल रहे होते? तुम क्या सच में नहीं जानती हो उसे? ये झूठ नहीं बोलती, इतने दिनों से मेरे साथ रह रहे हो और ये भी नहीं पता? आई एम सॉरी तेते, आई डोंट नीड योर सॉरी। तुम यहाँ से चले जाओगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। हाँ, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, बट मैं यहाँ यहीं पर हूँ ते। ऑल द बेस्ट।